यार मैंने गन मैंने फड़ा। हाँ फ्लोटर फाड़ के रख तो फ्लोटर तेन उत्ते रखे सही है। हूँ नस नू फाड़ के अगे फ्रिंज नू पंजे ना फ्रिंज का छरा फाड़ के ना जी चढ़ी है ना कि चढ़ी है किस चीज़ एन इन फाड़ छड़ ओनू मुँह तो कट दे हाँ ओनू फाड़ना ओनू फ्रिंज तो अगला पंजे नू फाड़ के अगे पंजे फाड़ के अंज खिंच तेन पैर सीधा करके यार आ मैनू करता हाँ पैर नू खिंच हो गई। हाँ हो गई चल। ज़्यादा एकदम जोर नहीं लाईदा ना इसलिए प्रैक्टिस ना आवे जोर नहीं लाईदा। डाइविंग में आपको बहुत ज़्यादा जो है स्विमिंग नहीं करनी पड़ती। आप बोर्ड से उतरते हो नीचे उतरते हो और वेट के ज़रिए नीचे चले जाते हो, थोड़ी स्विमिंग करते हो आप ऊपर आ जाते हो। फ्री डाइविंग में स्टेमिना होना ज़रूरी है क्योंकि आपने सांस भी रोकना है, आपने पाँव भी चलाने हैं, ऊपर की तरफ बढ़ना है और आपने जो है पाँव चलाते हुए बाहर की तरफ निकलना है ज़ोर लगाकर। अभी देखें मैं वो किनारे से यहाँ तक आया हूँ, मेरा सांस बहाल नहीं हो रहा है। वो किनारा आप देख रहे हैं जो घोड़ा जा रहा है और वहाँ पर बोर्ड भी नज़र आ रही है। यहाँ से मैं इस तरफ आया हूँ तो ये बहुत मुशक्क़त का काम होता है। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप बेहतरीन फ्री डाइवर होगे आप। वरना जो है ना सांस रोक कर नीचे जाना और फिर ऊपर की तरफ आना, नीचे मछली को देखना, ढूंढना और हिट करना तो ये मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। कोई भी आपको सिखाएगा तो थोड़े से ट्रिक सिखा देगा लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है भाई। बाकी यकीन जानिए मैं कहता हूँ अगर आपने स्विमिंग बेहतरीन सीख ली तो फ्री डाइविंग आपके लिए आसान हो जाएगी। जब आप फ्री डाइविंग सीख लेंगे ना तो स्पेयर फिशिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फ्री डाइविंग करने से पहले स्विमिंग सीखने की कोशिश करें, ठीक है। वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पर कश्तियों तक, मैं यहाँ से हाथ लगा के वापस जाऊँगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 16 दिसंबर 2023 पानी में घुसते हुए ठंड लग रही थी, आज मुझे परवाह ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप जब आएँ तो इस सर्दियों में टॉवल साथ लेकर आएँ और सूखे कपड़े साथ लेकर आएँ। आपने फ़ौरन अपने आप को खुश किया, सर को खुश किया, सीने को खुश किया और खुश कपड़े पहन लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद रहमानी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मैं ज़रार को लाया हूँ फ्री डाइविंग सिखाने के लिए। तो फ्री डाइविंग के लिए अब ज़रार को मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। हम वेट वगैरह नहीं लाए हैं, हम किनारे से आए हैं। किनारे से आना जो है समुंदर की तरफ काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक नए बंदे को लेकर वहाँ से यहाँ आना। अब हमारे पास बोट भी नहीं है, हम जो है मतलब हमारा इतना सेफ्टी का सामान ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्लोटर लाया हूँ ज़रार के लिए। तो मैं थोड़ा सा ज़रार को प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ गहराई कितनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 7-8 फुट पानी है, हम और भी आगे जा सकते हैं। चलो मैं आगे चलता हूँ, लेकिन मेन चीज़ आपकी ये है, ये देखें मैंने पहले बताया कि इसमें आपने ये घुटने बेंड नहीं करने, आपने पाँव चलाना है सीधा, ये सीधा चलाना है। अगर ज़रा कैमरा पानी के अंदर आज पानी इतना साफ भी नहीं है, वीडियो साफ नहीं आएगी। मैं आज हफ्ते का दिन है और 16 दिसंबर 2023 तो मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की आपके लिए वीडियो बनाऊँ। कोई साथी आना चाहे तो मैं आया हूँ इस तरफ। और ठंड भी आज बढ़ गई है, सुबह 10 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेन आपने इसमें पाँव चलाने सीधे, बेंड नहीं करने। और इसी तरह आपने उल्टे पाँव चलाने। जब उल्टे आप लेटे हुए हो तो आपने अपने पेट से नीचे हिस्से को यूं बेंड करना है। देखें ये आपके पाँव की साइड है, ये आपका सर की साइड है। तो आपने पेड़ के हिस्से को आपने बेंड करके नीचे यूं होना है, फिर आपने यूं नीचे आना है और बिल्कुल आप नीचे चले जाएंगे। थोड़ा सा जब वेट होता है तो थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। तो हम बगैर वेट के हैं इसलिए थोड़ी सी ताकत लगती है। तो देखें ज़रा, आपने जब फ्री डाइव करने के लिए आप ये लेटे हुए
ये आप पानी में लेटे हुए समझे, और आप कैसे जाते नीचे देखें। आपने देखा? हाँ जी, किस तरह मैं नीचे गया हूँ। आपने यूँ सीधा होना है, यूँ बैंड करना है, नीचे जाएंगे। मैंने वेट नहीं पहना हुआ, मुझे 6-7 किलो वेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मुझे जाना दुश्वारी होती है। आपने पेड़ को बैंड करना है। देखो दोबारा, आपने पाँव को यूं ऐसे पुश करना है। देखो यूं पुश करोगे ना, जोर दोगे ऊपर की तरफ, तो वो ऐसे जोर देने से वो आपको धक्का देगा नीचे। ठीक है, अब देखना मुझे। और अभी आपने मास्क लगा के स्नॉर्कल मुंह में लेके सीधा लेट जाना है, और जब आपने नीचे ब्रीथिंग करनी है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, मुंह के जरिए हवा भरनी है। लेटे लेटे आप नीचे भी देख रहे हो, नीचे आप मच्छी वगैरह को जो भी शिकार करना है आपने उसको देख रहे हो, और मुंह से फेफड़ों में अच्छी तरह हवा भर रहे हो। और जैसे ही आपने नीचे की तरफ जाना है, पेड़ से आपने नीचे की तरफ बैंड होना है, और फिर आपने एकदम नीचे की तरफ चले जाना है, और टांगे ऊपर की तरफ कर लेनी है। देखो, कोशिश करो जिस तरह मैंने बताया है। ज़रा सही किया आपने, कोशिश करो, दोबारा ट्राई मारो। एक कदम लो, जहाँ आपको मसला होता है आप वापस हो जाओ। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप लेटे हुए हो, ये बैंड हुए बिल्कुल। ज़्यादा पाँव नहीं चलाओ, ज़रा ज़्यादा पाँव नहीं। नाच चढ़ के की करेंगे बड़ा, नाच चढ़ के फिंग नहीं, फिंग अगले पास फाड़ के ना, है ना, खींचने की कोशिश कर। समझ गया? चढ़ गई हो सही हैं यार। मैनू गन मैनू फड़ा, हाँ फ्लोटर फाड़ के रख, सारे फ्लोटर तेन उत्ते रखे। सही है, हूँ नस नू फाड़ के अगे फ्रिंस नू पंजे ना, फ्रिंस का सिरा फाड़ के ना, जी चढ़ी है ना, कि चढ़ी है किस चीज़ एन इनू हथ फाड़ छड़, ओनू मूँह तो कट दे। हाँ ओनू फाड़ना, ओनू फ्रिंस अगला पंजे नू फाड़ के अगे पंजे फाड़ के अंत खिंच तेन पैर सीधा करके यार। मैनू करता, हाँ पैर नू खिंच हो गई, हाँ हो गई। चल, ज़्यादा एकदम जोर नहीं लाईदा ना, इसलिए प्रैक्टिस ना हो, जोर नहीं लाईदा। एवं नस चढ़ गई अभी, ये नस चढ़ गई मेरी, चढ़ गई नस तेरी। ज़रार साहब कह रहे हैं मेरी नस चढ़ गई। अब क्यों चढ़ गई जी? ये नया लड़का है, इसने फिंक्स के साथ अभी इतनी लंबी डब नहीं की है, और लाजमी बात है कि जब ये जोर लगाएगा एकदम तो इसकी नस चढ़ने का अंदेशा ज़्यादा है। बनिस्बत इस तरह जिस तरह अभी ये स्विमिंग कर रहा है, इसकी बनिस्बत अगर ये मुंह नीचे की तरफ करे तो ज़ोर ज़्यादा लगता है।
चाहिए। अभी ज़रार है, रनिंग भी करता है, जो है ना सेकंड ईयर में है। तो आप सेकंड ईयर के बच्चे की उम्र से अभी स्नाजी कार्ड नहीं बना, 18 साल उम्र नहीं इसकी हुई, और इसका जो है ना स्विमिंग कर रहा है, माशाल्लाह करता है स्विमिंग। एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से जा सकता है। लेकिन क्या है कि भाई खुले पानी में आपका पट्ठा चढ़ गया, मैं साथ था। क्या है ये फ्लोटर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ये हमारे हाथ में था। ज़रार को मैंने पकड़ा दिया, इसको मैंने सिखाया, मैं साथ था। मैंने बताया भाई आप जल्दी से पाँव को फिंस इस तरह पकड़ो और आपने मसल्स को क्लियर इस तरह करना है। वो मैंने इसको बताया, इसने मसल्स अपने क्लियर किए और जो है ना फ़ौरन सही हो गया। तो लेकिन अगर इसको कोई बताने वाला ना होता तो फिर क्या होता, फिर इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए भाई प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, तो ये देखो स्टेमिना नहीं, स्टेमिना के बगैर काम चल जाएगा सर। मैं फिंस बना दूंगा, आपका काम चल जाएगा। देखो जी, ये इसके फिंस पहन के पट्टे चढ़ गए थे, और अब ये स्विमिंग, भाई स्विमिंग करो, फिर स्विमिंग की और रनिंग करो। आपके जो है ना स्टेमिना होना चाहिए, आपके पट्ठों में, आपके जिस्म में ताकत होनी चाहिए, तब आप जो है ना फ्री डाइव करोगे। स्विमिंग पूल में आपको मैं पहना दूँ सिर्फ जो है ना फिंग्स, और दीवार को पकड़ा दूं, और जब 2 पाँव चलाए, 4 पाँव चलाए, 10 पाँव चलाए, थक गए, तो आपको पता क्या चलेगा, पाँव चल रहे हैं सिर्फ। भाई धक्का देना पड़ता है, आपने मूवमेंट करनी है, आपने आगे की तरफ बढ़ना है, तो मुश्किल काम है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करानी है, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताना है। चल ना बस, बहुत बुरी हालत है भाई, स्टेमिना ही नहीं है तुम्हारा तो।